हेलो बच्चों। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो टॉपिक किए हैं, आज का जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ उससे पहले प्रीवियस आपको देखने हैं। मैंने उसमें कराया था एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला रिलेशन कराया था, एक स्पीड कराया था, एक वेलोसिटी कराया था। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक एक्सेलरेशन। तो आपको एक्सेलरेशन समझना है। पहले मैं एक्सेलरेशन समझाऊंगा, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। आप लोग स्कूटी, बाइक चलाते होंगे या कार वगैरह अगर ड्राइव करते हैं आपके घर में, तो आपने देखा होगा कि उसमें हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं उसको हम लोग एक्सेलरेटर बोलते हैं। स्कूटी में जो राइट हैंड साइड में होता है जिसको घुमाते हैं हम लोग, उसको हम लोग एक्सेलरेटर बोला जाता है। हम उसको एक्सेलरेटर क्यों बोलते हैं? तो जो वो एक्सेलरेटर वहां पे बोल रहे हैं और एक्सेलरेशन है, दोनों एक ही चीजें हैं। उससे क्या होता है, जब आप उसको घुमाते हैं तो घुमाने से आपको पता है, जब आप इस डायरेक्शन में ऐसे करके घुमाते हैं तो आपको पता है वेलोसिटी आपकी स्कूटी या बाइक की इंक्रीज होगी, और जब उसको वापस लेके आते हैं तो वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ पे आपके पास चेंज इन वेलोसिटी होता है उस एक्सेलरेटर से। तो एक्सेलरेशन की सिंपल डेफिनेशन बन जाती है, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होता है तो उसकी वेलोसिटी में होने वाले चेंज को हम लोग सीधे सीधे एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ये उसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब यहां पे ध्यान से समझिए, हमने बोला चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जैसे आपने पीछे पढ़ा था, देखिए कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। पीछे पढ़ा था हमने चेंज इन पोजीशन। पार्टिकल की पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो वहां पे पोजीशन में होने वाले चेंज से हम बोलते थे पार्टिकल मोशन कर रहा है। अगर हम खाली चेंज इन पोजीशन की बात करते हैं तो उसको स्पीड बोलते हैं। चेंज इन पोजीशन की डायरेक्शन भी देख रहे होते हैं, किस डायरेक्शन में चेंज पोजीशन हो रहा है, तो वहां पे हमने उसको वेलोसिटी बोला था। तो अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वो टॉपिक है मेरा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट of change of velocity, rate of change of velocity of an object is called acceleration। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। इसको इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग जनरली इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया आपके पास? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसी को हम लोग बोल देते हैं एक्सेलरेशन। जैसे हम लोगों ने बोला कि अगर हम उसका यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो किस तरीके से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं, मान लो मैं अभी स्कूटी चला रहा हूं, अभी मेरी स्पीड 10 है, 2 सेकंड या 5 सेकंड के बाद मान लो मेरी स्पीड 30 हो जाती है, मैं उसको घुमाता हूं तो 30 स्पीड हो जाती है, स्पीडोमीटर में 30 आती है। तो मतलब मेरी वेलोसिटी में चेंज हुआ, 10 से 30 हो गई। तो 10 से कितना हुई? 30। तो चेंज कितने का आया? 20 का। तो कितने सेकंड में? 2 सेकंड में, मेरे मोशन के 2 सेकंड में मेरी वेलोसिटी 20 थी। फिर अगले मैंने कहा मेरी 2 सेकंड जब हो रहे थे तो मैंने स्पीडोमीटर में देखा तो मेरी वेलोसिटी 10 थी, और जब मैंने 5 सेकंड के बाद देखा तो 30 आ गई। तो मेरी वेलोसिटी कितने से चेंज हुई? 20 से। और कितना टाइम लगा? 3 सेकंड का टाइम लगा। तो मेरा इतना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका, ये मेरे पास इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस तरीके से मैं सिंपल तरीके से एक्सेलरेशन को काउंट कर सकता हूं। मुझे चेंज इन वेलोसिटी देखना है और उस चेंज में कितना टाइम लगा उसको देखता हूं, तो वो आपका सिंपली एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसकी अगर मुझे सबसे पहले यूनिट देखनी है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? v/t है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी को मैंने v लिख दिया, तो v का डायमेंशन फॉर्म, v की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास, और सीजीएस में अगर आप देखेंगे, सीजीएस में देखना चाहते हैं
तो सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं आप एक्सेलरेशन के, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो L अपॉन टी स्क्वायर यानी कि LT-2। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप याद करें, जब मैंने आपको सबसे पहला लेक्चर पढ़ाया हुआ था, उस पहले लेक्चर में मैंने ये सब चीज़ें पढ़ाई थी और बोला था जो स्टार्टिंग लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको एक यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला वाला कराया था। उसमें मैंने बोला था हर टॉपिक आपका रिवीजन हो रहा है। तो ये देखिए एक्सेलरेशन आ गया। एक और इसके बारे में आप कहानी एक पॉइंट और लिख लें, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या क्या देखा हमने, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इसकी यूनिट देख ली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा इसके बारे में जब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो जब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट टाइप्स, जब मैं डिफरेंट टाइप्स की बात करूंगा तो उसमें पहला मेरा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस, अगर उसका चेंज इन वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म है। मतलब जैसे आप ऐसे समझ के चलिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपको एक स्केल बना दिया मैंने, ठीक है, 0 2 4 6 8, 0 सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड लिख दिया, मतलब ये आपका सेकेंड को दिखा रहा है। 0 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी सपोज 0 है, 2 सेकेंड पे आपकी 4 होती है, यहाँ पे 8, यहाँ पे आपकी मान लीजिए 12 हो गई, और यहाँ पे आपकी मान लीजिए कितनी हो गई, 16 हो गई। तो देखिए 2 सेकेंड के इंटरवल में आपकी वेलोसिटी में चेंज 4 का होता है, अगले 2 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी का चेंज 4 का रहता है, अगले 2 सेकेंड में फिर वेलोसिटी का चेंज 4 का रहता है, अगले 2 सेकेंड में फिर वेलोसिटी का चेंज 4 का रहता है। तो अगर आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी सेम रहता है, तो ऐसे में एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म। क्योंकि अगर आप यहां पे एक्सेलरेशन निकालते हैं तो आप निकालोगे चेंज इन वेलोसिटी, 4 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है, 2 माइनस 0, तो 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इस रीजन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे कितना है, देखो वेलोसिटी 8 माइनस 4, यहाँ पे आपने वेलोसिटी लिखी है 8 माइनस 4, चेंज इन वेलोसिटी 8 माइनस 4 अपॉन टाइम 4 माइनस 2, 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ये हो गया। अब इस रीजन के लिए निकालेंगे सपोज, तो यहाँ पे भी तो आपका यही होगा, चेंज क्या, 12 माइनस 8 अपॉन 6 माइनस 4 अगर आप करते हैं तो 4/2, फिर से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो आप अगर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि उसकी चेंज इन वेलोसिटी एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, मैंने यहाँ पे 2 सेकेंड का वो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम रख दिया है, अगर चेंज इन वेलोसिटी सेम रहती है तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कहलाता है। मतलब ये है उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है लेकिन बहुत कांस्टेंट मैनर में इंक्रीज कर रही है। तो जैसे मतलब अभी 2 से फिर 2 फिर 2 फिर 2, आप स्कूटी चला रहे हैं, अब उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं। एक तो अब इस तरीके से कि आप अभी स्कूटी चलाना शुरू करते हैं, एकदम से उसका एक्सीलरेटर देते हैं, उसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है, तो वो तो वेरिएबल हो गई। और अगर आप बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे धीरे, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आप उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, और वो रेट ऑफ चेंज अगर कांस्टेंट होता है, देन पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एग्जाम में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो यू कैन राइट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be uniform acceleration if its velocity changes by equal amount, if its velocity changes by equal amount in equal interval of time, if its velocity changes by equal amount, ये देखिए equal amount in equal interval of time, ठीक है, ये यूनिफॉर्म होगी। दूसरा है हमारा वेरिएबल का। अगर अभी जो आपने डेफिनेशन लिखी उसमें इक्वल इंटरवल की जगह अनइक्वल कह दीजिए, मतलब इक्वल वेलोसिटी की जगह अनइक्वल कर दो तो वो वेरिएबल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सेम एग्जांपल को मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे 4 लिखा मैंने, यहाँ पे मैं सपोज 10 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 18 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने
26 लिख दिया, चलो और लिख देते हैं 28 ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ चेंज कितने का है 4 का, यहाँ पे चेंज कितने का आ गया 6 का, यहाँ पे चेंज कितने का आ गया 8 का, और यहाँ पे चेंज कितने का आ गया आपका 10 का। तो अगर आप अब एक्सेलरेशन अब निकालने की बात करते हैं इस कंडीशन में, सपोज इस तरीके की सिचुएशन आ रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए 4 - 0 अपॉन 2 - 0 यानी कि 4/2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वाले स्लॉट में निकालो तो 10 - 4 अपॉन 2 4 - 2 4 टाइम -2 टाइम, तो यहाँ पे 6/2 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आप देखते हैं इस स्लॉट के लिए निकालेंगे तो 18 - 10 अपॉन 6 - 4 18 - 10 8 अपॉन 2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस इंटरवल में वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपका 2 रहा, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और चेंज इन वेलोसिटी यहाँ 4 का था, यहाँ 6 का, यहाँ 8 का, यहाँ 10 का। तो 2 सेकेंड के इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो अलग अलग है, तो इसको हम लोग बोल देंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर वो इक्वल ना होकर के अनइक्वल इंटरवल से अगर वो चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। डिफाइन आप कर सकते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन if its velocity changes by unequal amount, if its velocity changes by unequal amount in equal interval of time। आपको interval of time equal दिया हुआ है, equal interval of time में अगर आपका जो change है वो unequal होता है तो आप यहां बोल देंगे velocity आपकी वेरिएबल है। अब आपके पास थर्ड हम लोग जाते हैं एवरेज के पास, ठीक है। एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन को मैं ऐसे सीधे सीधे लिखूंगा तो मैं लिखने वाला हूं क्या, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो इसको डिफाइन करना है, आप ऐसे सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। देखो मैं डेफिनेशन बोल देता हूं, the average acceleration of an object is defined as total change in is defined as the ratio of total change in velocity upon time taken by the object in changing that velocity। तो आपके पास मान लो वेलोसिटी v1 से t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 है और t2 टाइम पे वेलोसिटी आपकी चेंज होके v2 हो जाती है। तो अब एक्सेलरेशन का अगर एवरेज निकालने की बात करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, v2 - v1। पहले v1 थी, अब v2 होगी। टाइम कितना है, t2 - t1। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है। एवरेज कैसे निकालना है, चेंज निकाल देना है अपॉन उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा, उनका रेशियो जो कहलाएगा उसको हम लोग एवरेज निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में मैं कह लेता हूं कि भाई यहाँ पे कह देते हैं, सपोज यहाँ से यहाँ एवरेज निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है 2 सेकंड और 6 सेकंड के बीच में, सब हटा करके एक ऐसे छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया जाए कि किसी ऑब्जेक्ट की इस जो वेलोसिटी है 2 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड और 6 सेकंड के बाद 18 हो जाती है, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालो। तो एवरेज एक्सेलरेशन आप निकालोगे, आपको चेंज इन वेलोसिटी करना है। अभी कितनी है 18, पहले कितनी थी 4, 18 - 4। अभी टाइम यहाँ पे 2 से 6 पे चले गए, यानी कि 6 - 2 4 सेकंड लगे ना यहाँ से यहाँ जाने में। तो ये कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा अपॉन 2, अब 14 अपॉन 4 यानी कि 7/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। किसी भी इंटरवल के लिए आपको दिया जाए तो आपको उन दो इंटरवल की वेलोसिटी का डिफरेंस कर देना है और देख लेना मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, उस चेंज को होने में कितना टाइम लगा हुआ है, उनका रेशियो आपका क्या कहलाता है, एवरेज एक्सेलरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था वेलोसिटी में और स्पीड में। अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस की बात करनी है, इंस्टेंटेनियस की बात कर रही है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर एक्सेलरेशन को देखते हैं, वो इंस्टेंटेनियस कहलाता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर एक्सेलरेशन निकालना है आपको तो वो इंस्टेंटेनियस कहलाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, तो इसको आप लिख सकते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एट अ गिवन
instant of time is called instantaneous acceleration. इसको हम लोग क्या लिखते हैं, देखो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आप लोग लिख सकते हैं। मतलब बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, तो यही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की आप बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं उस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में आपके पास अगर टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होगा तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की वैल्यू दे रहा होगा। मतलब एक्सेलरेशन, जैसे आप मान लो गाड़ी चला रहे हैं, आप 1 घंटे तक गाड़ी चला रहे हैं, किसी ने आपसे बोला, या मान लो आप 50 सेकंड तक गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, किसी ने आपसे बोला 10वें सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या था, तो उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप ऐसे लिख देते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। इसी को हम लोग बच्चों dv अपॉन dt भी लिख देते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला है एक्सेलरेशन निकालने का। ये v दिया जाएगा, v का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। लेकिन आपने v इज इक्वल टू dx अपॉन dt भी पढ़ा था, तो एक्सेलरेशन आपका dv अपॉन dt हो गया, और यहाँ d बाई dt, v की वैल्यू कितनी है आपकी dx अपॉन dt है, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2x अपॉन dt2। तो ये आपका एक्सेलरेशन को आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसको d2 अपॉन dt2 ही क्यों लिखा जाता है, ऐसे क्यों नहीं लिखते हम लोग, d2 अपॉन d2t क्यों नहीं लिखते, तो उसकी एक वजह है। देखिए, अभी एक्सेलरेशन की यूनिट बताई मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये x है, तो x के लिए x के पास 1 पावर रहेगी और t के पास 2 पावर रहेंगी, तभी तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होल्ड करेगा। वेलोसिटी को हम लोग dx अपॉन dt लिखते हैं, तो देखिए एक x की पावर यहाँ पे, तो मीटर अपॉन सेकेंड, यहाँ पे मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगा, इसलिए हम इसको d2x अपॉन d2 लिखते हैं, ना कि ऐसा लिखते हैं। ये लिखना गलत है, क्योंकि अगर तुम ऐसे लिखोगे, अगर सपोज आपने कहा मैं ऐसे लिखता हूँ, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड आएगी, तो इसलिए लिखने का तरीका इसका ये होता है, ना कि ये होगा। ठीक है, ये दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, तो ऐसे लिखा जाता है। आप एक्सीलरेशन को देख, अब आपके पास 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटी सी मैं एक बात कर रहा हूं, उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करनी है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर आपके ऑब्जेक्ट की, मान लो आप स्कूटी चला रहे हैं, ठीक है, अभी आपकी स्पीड 10 है, फिर आपकी 20 हो गई, फिर आपकी 40, ऐसे 60। अगर चेंज इन वेलो, आप चेंज निकालोगे तो 20 माइनस 10 प्लस 10 आएगा, यहाँ पे प्लस 20 का चेंज आएगा, यहाँ पे प्लस आप आएगा आपका प्लस 20 का ही चेंज आएगा यहाँ पे। और अगर आप इसी तरीके से मान लो अभी आप स्कूटी को तेज से चला रहे हैं, आपको सामने ब्रेकर देखा तो आपने स्पीड कम की, 60, यहाँ पे 40, यहाँ पे आपकी 30 हो गई, यहाँ पे आपकी 15 हो गई, इधर आपकी 5 हो गई। तो आप यहाँ पे चेंज क्या होता है, बाद की वैल्यू माइनस पहले की वैल्यू, तो यहाँ पे 40 में से 60 जाएगा तो माइनस 20, माइनस 10, माइनस 15, माइनस 10। तो जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है, जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है तो जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होता है, और जब वेलोसिटी नेगेटिव होती है, जब वेलोसिटी आपकी डिक्रीजिंग होती है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है, ब्रेक लगा रहे हो आप, तो तब भी तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। हम कह रहे हैं कोई चीज बदल रही है, आप स्कूटी चला रहे हैं, धीरे चला रहे हैं, तेज चलाना शुरू कर देते हैं, तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप तेज चला रहे हैं, उसको स्लो कर देते हैं, तो एक्सेलरेटर का काम खाली बढ़ाना ही जो क्या होता है, कम भी तो उसी से होती है। तो कहने का मतलब ये है, इंक्रीज करना है तब भी उसी का यूज होगा, डिक्रीज करना है तब भी उसी का यूज होगा। तो हमने सिंपल कहा कि अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होता है, और वेलोसिटी नेगेटिव होती है तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। इसी को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन इज द कंडीशन, रिटार्डेशन वो कंडीशन है जिसमें एक्सेलरेशन आपका डिक्रीज हो रहा होता है, समझ रहे हैं, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, यानी कि वेलोसिटी आपकी डिक्रीजिंग होती है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमने इस लेक्चर के अंदर सारी चीजें देखी।
हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखी, फिर उसके डिफरेंट टाइप पढ़े और पॉजिटिव और नेगेटिव। रिटार्डेशन का मतलब अगर आपसे कभी बोला जाएगा कि इस बॉल पे इतना रिटार्डेशन लगाया जाएगा, तो रिटार्डेशन सुनते ही आपने एक्सेलरेशन को नेगेटिव कर देना है। मतलब वहां पे एक ऐसा फोर्स लगाया जा रहा है जो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, उसकी वेलोसिटी को। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी हमारी डिक्रीज करनी शुरू हो जाती है। तो हमने देखा इंक्रीजिंग क्या होती है और डिक्रीजिंग क्या होती है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन, जो हमने एक्सेलरेशन के बारे में किया है। अब हम एक्सेलरेशन के कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपको x इक्वल टू, मान लीजिए इस तरीके से दे रखा है 2t² + 3t। आपसे बोल दिया फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आपने कहा मैंने भैया सोल्यूशन देखो इसका। आप इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। तो आप बोलते हैं एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। मैथमेटिक्स में d/dt चेंज होता है तो dv/dt हो गया। तो d/dt वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम लोग, dx/dt। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। चलिए अभी फिलहाल आपका पहला क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही करा देता हूँ इसको। ये हो गया। अब आपने कभी वेलोसिटी होता है dx/dt, तो पहले मैं चाहता आपकी dx/dt निकाल लीजिए। तो आपके पास यहाँ पे 2t² + 3t है, तो ये 2d/dt ऑफ t² हो जाएगा प्लस 3d/dt ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, t² का डिफरेंशिएशन आपका 2t होगा प्लस यहाँ पे 3 और dt/dt आपका 1 हो जाएगा। फॉर्मूला है d/dx x⁻n का n x⁻n-1। जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और 1 से डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे 4t + 3 हो गया एक्सेलरेशन। अब t इक्वल टू आप लिखते हैं 1 सेकेंड लिखना है, तो एक्सेलरेशन 4 × 1 प्लस, सॉरी ये तो आपकी निकल के आई है क्या, वेलोसिटी निकली थी। ये वेलोसिटी आपकी आ गई 4t + 3। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। अब आप इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dt v का, v कितना है आपका 4t + 3। ठीक है, तो 4d/dt ऑफ t प्लस d/dt ऑफ 3। देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेंज, और 3 क्या है आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ dt/dt कैंसिल हो गया तो आपका 4 आ गया। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जो है वो 4 है, उसमें t रखने की जरूरत नहीं है। समझ गए। अगर मान लीजिए, अब इसको नोट करो पहले, अगर यहीं पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता है, ये 2t³ कर देता मैं सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्यूब कर दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पे बच्चों ये हो जाता 3 आ जाता आगे ना, यहाँ पे क्यूब होता, तो यहाँ पे 3 आता, तो पावर 1 से कम होती है, तो 3 है तो पावर कितनी जाती है पे 2। ठीक है, बाकी पीछे का टर्म ऐसे ही सॉल्व होता, तो ये हो जाता 3 × 2 = 6t² + 3। अब एक्सेलरेशन निकालते तो हम 6t² को सॉल्व कर दे प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ जाता, यहाँ पे आप t² का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो यहाँ पे 4, इसका t का 0 हो जाता। अब यहाँ पे आपका क्या रहता, देखो 6 और t² का फिर से 2t हो जाता। तो एक्सेलरेशन आपका निकल के आता 12t। अब आपको t = 1 सेकेंड दिया है, तो एक्सेलरेशन होता 12 × 1 यानी कि 12 मीटर/सेकेंड²। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, आपके पास किसी भी फॉर्म में फंक्शन हो तो आपको ये डिफरेंशिएशन करना है और ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है, आपको अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एक बार थोड़ा सा बढ़िया करके समझाया जाए तो कुछ नहीं करना है, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर 1 से कम हो जाती है। जैसे d/dx x⁻5 का करता हूं, तो डिफरेंशिएशन होगा इसका 5, x⁻5 से पावर 1 कम हो जानी है, 4 होगा। अगर यहीं पे आप d/dx आप करने जाते x की पावर 6 का, तो 6 आगे आ जाता और पावर 1 से कम हो जाती। आप d/dx करने जाते x की पावर 7 का, 7x⁻6। तो जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको पावर आगे आ जाती है और पावर 1 से कम हो जाती है। चलिए, थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन।